तो दोस्तों आज हम लोग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसका मतलब हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेथड्स देखने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं गुडविल होता क्या है। गुडविल सिंपली वो चीज़ होती है जो कि रेप्यूटेटेड फर्म, जैसे कि किसी कोई भी फर्म है, आप उस किसी भी शॉप पे अगर बार बार आप जाते हो तो क्यों जाते हो? उसकी गुडविल की वजह जाते हो, क्योंकि उसकी इज्जत है। आपको पता है कि वो वैल्यू बढ़िया देगा, वो गुड्स बढ़िया देगा, इसलिए आप उस दुकान पे जाते हो। तो वो उस फर्म की गुडविल हो गई। गुडविल सिंपली दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेस्ड गुडविल। अब ये दो प्रकार की गुडविल है। परचेस्ड गुडविल का मतलब क्या होता है? परचेज गुडविल का मतलब एक फर्म है, रेप्यूटेटेड फर्म है, लाइक मान लो आप एक नाइक कंपनी है। नाइक कंपनी अगर अपनी कंपनी बेचती है तो अब वो जो दूसरा बंदा जो कि नाइक कंपनी को खरीदेगा, अगर वो नाइक के शूज़ बना के बिकेगा तो उतने ही शूज़ बिकेंगे, ना कि उसे शुरुआत से गुडविल बनाने पड़े, क्योंकि वो जो गुडविल पहले से खरीदा उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। और वहीं जो सेकंड होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब जो होता है खुद, जैसे कोई भी नया नया फर्म स्टार्ट किया, उसको 10 साल 15 साल लगा उसकी गुडविल बनाने में, तो वैसे फर्म को सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैटेगरी में डाला जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, अगर परचेज गुडविल होगा तो ही रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए डिफरेंट मेथड्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइप्स के मेथड्स होते हैं जिससे कि आप गुडविल वैल्यूएशन कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में एक ही मेथड्स कवर करूंगा जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ द परचेज ईयर। आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा और इस क्वेश्चन को इस तरह के फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन अब आगे चल के कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए फटाफट मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो अब हम इस क्वेश्चन में ऊपर वाले मेथड से आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। द प्रॉफिट ऑफ द अमाउंट द लास्ट 5 ईयर्स आर। दो ईयर्स है और अमाउंट्स है, तो अमाउंट्स जो है 4 लाख है, 5 लाख है, और ये ब्रैकेट में 60,000 का मतलब है उस ईयर लॉस हुआ है। फिर 150, फिर 250। एडजस्टमेंट नीचे दिया गया है। ऑन 1 जनवरी 2016 अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्ट इनटू अ लॉस ऑफ अ गुड ऑफ ₹3 lakhs। मतलब कि ऑन 1 जनवरी 2016 को फॉर्म में लॉस होता है 3 लाख रुपए का। अ क्लेम ऑफ 70,000 वाज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी से 70,000 का मतलब जो क्लेम होता है वो रिसीव होता है। बाकी 2,30,000 रुपये का जो सामान है वो बेकार हो जाता है। फिर नीचे वाला में दिया गया ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 31, 2018 द फॉर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ द 80,000। मतलब 2018 31 मार्च को फॉर्म एक मतलब एबनॉर्मल गेन करती है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो ऐड होगा, वही एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस होगा। तो इसको ये ध्यान में रखते हुए चलिए फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। 2013 से 14 के बीच में जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 4 लाख, तो लिख देंगे 4 लाख। फिर उसके बाद जो 2014 से 15 में हुआ है वो है 5 लाख, तो 5 लाख लिख देंगे। फिर उसके बाद 2015 से 16 के बीच में जो लॉस हुआ है वो 60,000 का है। फिर उसके बाद लेकिन एडजस्टमेंट में दिया गया है फायर ब्रोक आउट विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ अ गुड ऑफ 3 लाख। 3 लाख रुपए का गुड लॉस होता है, जबकि 70,000 रिसीव हो जाता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसका -60,000, और फिर 70,000 क्लेम मिल गया तो बचा कितना? 3 लाख में से 70,000 माइनस करेंगे तो आएगा आपका आ जाएगा 2,30,000। तो इसमें हम लोग प्लस कर देंगे कि एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस हमेशा प्लस करना था, 230 प्लस कर देंगे। सॉरी ये ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए होगा तो मिस्टेक हो गया, तो इसको ये यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे इसका लिख देंगे 170। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 150 प्रॉफिट होता है, फिर 150 लिख लेंगे। ये हमें ये याद रखिए, ये इस क्वेश्चन के एडजस्टमेंट है। फिर सबसे लास्ट में जो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2018 द फर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। मतलब एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन को हमेशा माइनस करते हैं, तो हम माइनस कर देंगे। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 250, पहले का प्रॉफिट तो अब -80 कर देंगे, तो आएगा 170। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालने के लिए क्या करते हैं,
तो एवरेज प्रॉफिट आप लोगों ने छोटे क्लास में ही पढ़ा होगा, कुछ करना सभी को ऐड करके उसको डिवाइड कर देंगे जितना ही है। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 13,90,000 और टोटल ईयर्स कितने हैं 5, तो अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा 2,78,000। फिर उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे लिखेंगे गुडविल। अब जो एवरेज, ये जो आंसर ला रहे हैं वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से है, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। यहाँ पे लिखने के बाद अब एवरेज प्रॉफिट हम लोग का आ चुका है 278 है, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ परचेस ईयर क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 8,34,000 और ये आपका आंसर हो गया। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए और बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको बाद में मिलेगा। तब तक आप इसको नोट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।